नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति वी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज भाजपा जिला पार्षद सचिन नंबरदार के निवास स्थान गांव थाना में पहुंचे स्वामी ज्ञानानंद जी, जहां पर फूल माला से उनका स्वागत किया गया। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं तो अपने गांव का और मेरे परिवार का सौभाग्य मानता हूं कि जो ऐसे पूज्य संत श्री ज्ञानानंद जी महाराज हमारे निवास स्थान पर पहुंचे और मेरे परिवार को, समस्त ग्रामवासियों को आशीर्वाद दिया और गीता का पाठ किया। तो मैं सारे गांव से और आसपास के आए गांव के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि गौ सेवा में ही सब कुछ है और गौ सेवा में ही निर्मय होकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। जितना भी हो सके भलाई का कर्म करें और गीता का सार सुनें। धन्यवाद। पक्षियों के भी दिखाई देते हैं, पशुओं के भी आंसू निकलते आपने देखे होंगे। कई बार पशुओं की आंखों से भी आंसू निकलते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पशु हंस रहा हो, कभी नहीं देखा होगा। हंसना, मुस्कुराना और हंसकर जीवन जीना, खुशी खुशी जीवन जीना, ये परमात्मा ने मनुष्य को दे रखा है। तो मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण है। वो जीवन भले ही शहर का हो, गांव का हो, वो अलग बात है, लेकिन जीवन महत्वपूर्ण है। और परमात्मा कभी ये नहीं देखते कि कौन शहर वाला है, कौन गांव वाला है, कौन बहुत धनवान है, कौन निर्धन है, कौन की कोठी बहुत बड़ी है, कौन के मकान छोटा है। भगवान ये कभी नहीं देखते। अगर देखते होते तो आप ये सोचो कि दुर्योधन के राजमहल छोड़ करके और दुर्योधन के घर बने हुए कितने प्रकार के व्यंजन, पकवान छोड़ करके भगवान कृष्ण किसके घर में गए? माताओं, किसके घर में गए भगवान कृष्ण? दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खायो, विदुर विदुरानी के यहाँ चले गए। दुर्योधन कह रहा था कि कृष्ण, मेरे यहाँ कई तरह के मिष्ठान बने हुए हैं, पकवान बने हुए हैं, कुछ खा लो। लेकिन भगवान ने कहा, दुर्योधन, तेरे यहाँ खाने का कोई मतलब नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि खाया दो ही तरह जाता है, या तो खिलाने वाले में बड़ा प्रेम हो और या खाने वाले ने बड़े भूख लगी हुई हो। दो ही कारणों से खाया जाएगा। या तो खाने वाले ने बड़ी भूख लगी हो, तब वो किसी के यहाँ खा लेगा, भूख लगी है चलो खा ले। या फिर खिलाने वाले के अंदर इतना प्रेम भरा हुआ हो कि खिलाने वाला कहे कि ना, मैं तो जाने नहीं देती, खा के जा, तो फिर भी सोचेंगे चलो थोड़ा तो खा ही ले। तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन देख, सच्ची बात सुन, प्यार तेरे में नहीं और भूख मुझे नहीं, इसलिए तेरे यहाँ खान का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। और बिल्कुल नहीं खाया, सीधे निकल गए। खाने की बात तो दूर, आंख उठा के भी नहीं देखा दुर्योधन के महलों की तरफ भगवान कृष्ण ने, और सीधा चले गए एक छोटे से गांव में, विदुरानी की कुटिया के पास, छोटी सी कुटिया। और वहां जाकर कोई बुलाने वाला भी नहीं, कोई खिलाने वाला भी नहीं। जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खटखटा के विदुरानी आई और विदुरानी को आके कहा कि विदुरानी काकी, घर में कुछ रखा है क्या? खान खातिर कुछ घर में रखा है क्या? विदुरानी हैरान कि स्वयं कन्हैया आकर ये पूछ रहे हैं कि खान खातर रखा है क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। अब कोई इस भगवान से पूछे, कृष्ण से, कि दुर्योधन भी बुला रहा था, तब तो सभी को जय श्री कृष्णा। मैं तो अपने गांव का और मेरे परिवार का सौभाग्य मानता हूं कि जो ऐसे पूज्य संत श्री ज्ञानानंद जी महाराज हमारे निवास स्थान पर पहुंचे और मेरे परिवार को, समस्त ग्रामवासियों को आशीर्वाद दिया और गीता का पाठ किया। तो मैं सारे गांव से और आसपास के आए गांव के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि गौ सेवा में ही सब कुछ है और गौ सेवा में ही निर्मय होकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। जितना भी हो सके भलाई का कर्म करें और गीता का सार सुनें। धन्यवाद।